हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में हमने कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात की। आइए आज हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या इसकी पहचान है, क्या नियम है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे हम इसकी पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में टाइम भी दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। समझते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। बात करते हैं विल हैव बीन कब प्रयोग होगा, शैल हैव बीन कब प्रयोग होगा। विल हैव बीन तब प्रयोग होता है जब बहुवचन करता हो तब, बहुवचन करता हो तब। शैल हैव बीन का प्रयोग होता है आई तथा एक वचन करता हो तब, आई तथा एक वचन करता। आई तथा एक वचन करता के लिए शैल हैव बीन, बहुवचन करता के लिए विल हैव बीन। बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब कौन सी लगेगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब में हम प्रयोग करेंगे आईएनजी फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म। बाकी टाइम, निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सीन्स, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बात करेंगे सबसे पहले इसके नियम की। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, सब्जेक्ट का, फिर विल हैव, विल हैव या शैल हैव, शैल हैव के साथ प्रयोग करेंगे हम बीन का, फिर इसके बाद प्रयोग करेंगे आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सीन्स या फॉर, सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। आइए समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल नोट करेंगे, जैसे राम, राम 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। राम 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। राम, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का। राम एक वचन है इसलिए हम शैल हैव बीन, राम शैल हैव बीन, राम शैल हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद राम 2 दिन से स्कूल जा रहा था, फिर यहाँ क्या है, 2 दिन अनिश्चित समय है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं अनिश्चित समय है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का, फॉर 2 days। ठीक। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, यदि यदि वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य में नहीं भी आता है तब विल, विल हैव, विल हैव या शैल हैव, शैल हैव के बाद हम प्रयोग कर देते हैं नॉट का, इसके बाद बीन का। मतलब विल हैव या शैल हैव और बीन के बीच में हम प्रयोग करते हैं नॉट का। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। एग्जाम्पल, जैसे राम 5 दिन से या 5 बजे से, 5 बजे से स्कूल नहीं
जा रहा होगा। राम 5 बजे से स्कूल नहीं जा रहा होगा। राम, इसके बाद राम एक वचन है इसलिए शैल हैव बीन। राम शैल हैव, नहीं भी है तो शैल, विल हैव या शैल हैव के बीच नॉट का प्रयोग, नॉट। राम शैल हैव नॉट, फिर बीन, फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ 5 बजे एकदम निश्चित समय है इसलिए सीन्स का, सीन्स या फ्रॉम, सीन्स या फ्रॉम 5 o'clock, 5 o'clock। राम सेल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 5 o'clock। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि हम सीन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, सीन्स की जगह पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीन्स का प्रयोग नहीं, फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, सीन्स या फॉर, बाकी में सीन्स या फॉर, लेकिन यहाँ सीन्स का प्रयोग नहीं, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है। समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 2 नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं विल या शैल का, विल या शैल का। इसके बाद प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन का, हैव बीन। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। बाकी सब सेम है, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या वे 2 महीने से पढ़ रहे होंगे। क्या वे 2 महीने से पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा। सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। बहुवचन है इसलिए हम प्रयोग करेंगे विल का, विल दे। इसके बाद हैव बीन या हैव बीन का प्रयोग, विल दे हैव बीन रीडिंग, रीडिंग। 2 महीने से मतलब कि 2 महीने मतलब अनिश्चित समय है हमारा, इसलिए हम फॉर 2 months, 2 months। क्या वे 2 महीने से पढ़ रहे होंगे, विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 months। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आए। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव और शैल हैव का। इसके बाद प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट का, फिर बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, सिंस नहीं होगा यहाँ फ्रॉम होगा, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। नोट करेंगे जैसे वह 4 बजे से विद्यालय क्यों जा रहा होगा। वह 4 बजे से विद्यालय क्यों जा रहा होगा, क्या हो जाएगा, व्हाई
वाई, फिर वह है तो इसलिए शैल हैव, वाई शैल हैव, वाई शैल हैव, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन, वाई शैल हैव ही बीन, आईएनजी फॉर्म, गोइंग, गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निश्चित समय है, इसलिए सिंस के जगह हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम 4 o'clock, 4 o'clock। तो दोस्तों हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि टेंस शुरुआत से पढ़ते आए हैं, टेंस की आज समाप्ति है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।